हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं आप सभी सुपर फैंस का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सुपर फैन थ्योरी पर। तो दोस्तों, अभी 3 दिन पहले ही थॉर रैग्नारॉक का टीजर ट्रेलर मार्वल ने रिवील कर दिया है और देखने से ही पता चल रहा है कि ये मूवी लास्ट दो थॉर मूवी से काफ़ी अलग और सुपर फाड़ होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम इस मूवी की थीम के बारे में बात करते हैं। इस नई थॉर मूवी की थीम पिछली दो मूवी की थीम से काफ़ी लाइट है। इसकी वजह है डायरेक्टर ताइका वाइटिटी। ट्रेलर को देखने से इस फिल्म की डायरेक्शन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी से काफ़ी मिलती जुलती लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों और इनफैक्ट काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी समझ रहे हैं कि इस मूवी को भी डायरेक्टर जेम्स गन ने ही किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात साफ है कि इस मूवी में हल्क होने की वजह से इस मूवी के एक्शन सीन्स बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। दोस्तों, इस मूवी का प्लॉट जैसा कि आप सभी कॉमिक्स रीडर्स जानते होंगे, 3 अलग अलग कॉमिक्स इवेंट प्लैनेट अर्थ, रैग्नारॉक और द अनवर्दी थॉर को मिला के बनाया गया है। हालांकि ट्रेलर से पता लगता है कि मूवी का प्लॉट द अनवर्दी थॉर कॉमिक पर लूजली बेस्ड है, क्योंकि उस कॉमिक में थॉर के बाल काट दिए जाते हैं और अपना म्यूलनियर या हथौड़ा यूज़ नहीं कर पाता है। इस मूवी की स्टोरी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से कंटिन्यू होती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दोनों ही सुपर हीरो हल्क और थॉर किसी भी टीम में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सीन्स में कि सिविल वॉर के टाइम पर टोनी स्टार्क का फोन आता है ब्रूस बैनर यानी कि हल्क के पास, और ब्रूस किसी भी टीम को ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है। और दूसरी तरफ थॉर को किसी भी टीम की तरफ से यानी कि टीम कैप और टीम आयरन मैन की तरफ से टीम ज्वाइन करने का इन्विटेशन नहीं मिलता है। बेचारा थॉर। तो आइए अब जानते हैं कि सुपर फैन की थ्योरी क्या कहती है इस ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म का प्लॉट समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि रैग्नारॉक है क्या और ग्रैंड मास्टर कौन है। रैग्नारॉक दोस्तों एक्चुअली में नॉर्थ माइथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मांड का विनाश है। ये एक तरह से एक साइकिल है जिसमें ब्रह्मांड के खत्म हो जाने के बाद फिर से एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत होती है और फिर कुछ सैकड़ों सालों बाद फिर से ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और इस तरीके से ये विनाश और जीवन की साइकिल चलती रहती है। अब बात आती है ग्रैंड मास्टर की। ग्रैंड मास्टर एक कैलेस्टियल या एक कॉस्मिक बीइंग है जो कि इंसानों और एसगार्डियंस को खुद से बहुत छोटा समझता है। कैलेस्टियल का एक सीन हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में देखने को भी मिला था, जिसमें वो पावर स्टोन की मदद से पूरे प्लेनेट और उसमें रहने वाले स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। चलिए अब हम आते हैं ट्रेलर के ब्रेक पॉइंट पे। काफ़ी टाइम पहले वेलकेरी, जो कि एक वॉरियर गॉडेस है, वो ओडिन के कहने पर इस फिल्म की मेन विलेन हेला को किसी वजह से पनिशमेंट देने के लिए कैद कर लेती होगी। पर आप लोगों ने देखा होगा थॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कि लोकी ओडिन की जगह ले लेता है, और ओडिन का क्या होता है हमें अभी तक मूवी में देखने को नहीं मिला है और ना ही ट्रेलर में ओडिन का कहीं भी जिक्र किया गया है। तो शायद लोकी ओडिन की एब्सेंस का फायदा उठाते हुए किसी तरीके से हेला को उसकी कैद से आज़ाद करा लेता होगा। हेला आज़ाद हो जाने के बाद बदला लेने के लिए रैग्नारॉक प्रोसेस को स्टार्ट करने वाली होगी, मतलब ब्रह्मांड का विनाश करने वाली होगी। पर शायद ब्रह्मांड का विनाश करने के लिए उसे 6th इन्फिनिटी स्टोन या सोल स्टोन की जरूरत होगी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सोल स्टोन हो सकता है कि थॉर के म्यूलनियर मतलब हथौड़े में ओडिन ने छुपा दिया होगा, जिसके बारे में शायद थॉर को भी नहीं पता होगा। हेला को उस लास्ट इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पता लग जाता होगा, इसलिए वो थॉर के म्यूलनियर से स्टोन लेने के लिए अर्थ पर आती होगी। थॉर उसे रोकने के लिए अपने हथौड़े को हेला की तरफ फेंकता होगा और हेला थॉर के हथौड़े को न सिर्फ रोक कर बल्कि उसे तोड़कर इन्फिनिटी स्टोन ले जाती होगी। थॉर जब वापस एसगार्ड जाता होगा तो इन्फिनिटी स्टोन को बचा ना पाने की वजह से उसे बैनिश मतलब निकाला जाता होगा एसगार्ड से। वेलकेरी, जिसने कि पहले हेला को पकड़ा था, वो अब प्रेजेंट टाइम में बिजनेस एसोसिएट होगी ग्रैंड मास्टर की। थॉर के एसगार्ड से निकल जाने के बाद वेलकेरी उसे ग्रैंड मास्टर के पास सकार प्लेनेट पर लेकर जाती होगी। ग्रैंड मास्टर और सकार प्लेनेट की स्टोरी असल में हल्क की कॉमिक प्लेनेट हल्क से ली गई है। इस कॉमिक सीरीज में हल्क ग्लैडिएटर की तरह सभी वॉरियर से लड़ता है और सभी को हराकर खुद उस प्लेनेट को रूल करने लग जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मूवी में हल्क इस प्लेनेट पे पहुंचा कैसे। हो सकता है कि वेलकेरी ही उसे किसी तरह इस प्लेनेट पे ले आई हो। ओके, या फिर नहीं। एनीवेज, थॉर के एसगार्ड से निकल जाने के बाद हेला एसगार्ड में तबाही मचाने लग गई होगी, जिसमें हो सकता है कि लोकी को अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वो भी रैग्नारॉक प्रोसेस को रोकने में मदद करने लग गया हो, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं। इस विनाश को रोकने के लिए सभी एसगार्डियंस, जैसे कि एग्जीक्यूशनर या जिसे हम स्कार्ज के नाम से भी जानते हैं, जो कि कॉमिक्स में थॉर का राइवल होता है, अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एसगार्ड को बचाने के लिए एक साथ हो जाते होंगे। मूवी का क्लाइमेक्स क्या होगा ये देखने में वाकई में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि रैग्नारॉक कॉमिक में थॉर हल्क से लड़ते हुए मर जाता है और टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन स्टार्क टेक्नोलॉजी की मदद से हैंक पीम के साथ मिलकर थॉर के एक बाल से एस्गार्डियन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके थॉर का क्लोन बनाता है और उस क्लोन का नाम रखा जाता है रैग्नारॉक। कमाल है यार। इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हेला और लोकी का क्या रिलेशन है वो होने वाला है, क्योंकि कॉमिक्स में हेला असल में लोकी की बेटी होती है और अब मूवी में हेला लोकी की बेटी है या नहीं ये मूवी देखने के बाद ही पता लग पाएगा। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि ये मूवी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं इस ट्रेलर में दिखने वाले वेरियस कैरेक्टर जैसे कि हेला, वेलकेरी, एग्जीक्यूशनर की डिटेल वीडियो फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के आइकन पर ज़रूर क्लिक या टैप करिएगा। आपको इस चैनल का पहला वीडियो कैसा और कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, या आपके पास मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुपर फैंस को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।